गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए एक्सेल की जो हमारी एक क्लास रह गई है। जैसे कि आपको पता है हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें देखे थे। यहाँ हम एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले और आपको मैं दिखा देता हूँ मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था। तो देखिए यहाँ हमको देखने को मिलेगा, जैसे एक्सेल की अगर बात करें तो वहाँ हम फंक्शन पढ़ रहे थे और फंक्शन के अंतर्गत हमारी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जैसे कि फॉर्मूला और फंक्शन क्या होता है, टेक्स्ट फंक्शन, साथ में हमने देखे थे डेट एंड टाइम फंक्शन। ओनली डेट फंक्शन हमने देखे थे, टाइम फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसी के जैसा है वो आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो हमको जो है मैथ्स और टिग्नोमेट्री से रिलेटेड देखे, साथ में हमने लॉजिकल फंक्शन देखे। लॉजिकल फंक्शन का उपयोग हमने देखे थे अटेंडेंस सीट बनाने में, तो अटेंडेंस सीट आप देख सकते हैं पिछली क्लास में जाकर देखेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट अटेंडेंस सीट को जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि प्रेजेंट, अब्सेंट और जो हॉलीडे है उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने देखिए एक नेक्स्ट जो हमने चीज़ें देखे थे, जैसे मार्कशीट। यहाँ मैंने डिज़ाइन नहीं करा था आपको सीट, हालांकि सारे कैलकुलेशन मैंने बताया था, बहुत टाइम इसमें लगा था आपको। देखिए यहाँ पे जो ऑप्टेन मार्क्स यानी कि जो मार्क्स मिलते हैं आपको, उसमें आप जो है मिनिमम मार्क्स मतलब 33% मार्क्स आपको प्राप्त करना होता है। तो उन मार्क्स को अगर प्राप्त नहीं करते थे, यहाँ पे पी की जगह एफ आ जाएगा, और अगर किसी में भी एफ आता है तो हमने यहाँ पे एक एंड फंक्शन लगाया था। एंड फंक्शन को हमने यहाँ कैलकुलेट किया था किस में, रिजल्ट वाले में, यानी कि एंड में अगर ट्रू आता है तो यहाँ पे पास होगा और एंड में अगर एफ आता है मतलब फॉल्स आता है तो यहाँ पे फेल होगा। तो ये हमने देखे थे। ग्रेड में हमने मल्टीपल जो इफ़ है यानी कि नेस्टेड इफ़ के बारे में देखा था। सारी चीज़ हमारी यहाँ पे देखने को मिली थी। अब हमारी जो सीट है, जैसे कि हम बात करें फीस कार्ड है, साथ में हम देखेंगे एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। उसके बाद यहाँ देखिए एक और जो सीट है वो सैलरी सीट है। सैलरी सीट के बारे में भी हम कैलकुलेट करना देखेंगे, सैलरी सीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको हर जगह काम आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है फीस कार्ड का मतलब होता है आप जो है जैसे कोई कोर्स करते हो तो आपको फीस कार्ड मिलता होगा कोई भी संस्थान के द्वारा, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। तो आप देख सकते हो वहाँ पे फीस कार्ड में आपको जो है बहुत सारी यानी कि देखिए हर मंथ की एक डिटेल होती है कि किस मंथ आपने कितनी पे करे हो, उसकी यहाँ एंट्री होगी। और एंट्री होने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पेड होगा और बैलेंस यहाँ पे दिखाएगा। बैलेंस दिखाएगा मतलब जैसे जो टोटल फीस है, टोटल फीस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी टोटल फीस कितनी है, 12,000 है या 14,000 है या 10,000 है, तो 10,000 में से यहाँ माइनस होगी। ठीक है, माइनस होकर यहाँ पे दिखेगी और प्लस होकर यहाँ पे दिखेगी, यानी कि इधर से जो भी प्लस होगा वो कहाँ पे दिखेगा, पेड में, और इधर जो है माइनस होकर दिखेगा टोटल वैल्यू में से। तो हम यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ देखिए जैसे हम शुरू में आते हैं और जनवरी में आकर देखिए यहाँ पे आपको किस प्रकार बनाना सीट, ये सीट बनाना देखिए अटेंडेंस सीट हमने देखे थे पीछे, तो अटेंडेंस सीट आप कैसे बनाते हो वो हमने देखे, तो उसी के फॉर्मेट में इसको बनाना है, बस वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी कि ऊपर हेडिंग में आपको फीस कार्ड लिखना है मर्ज करके देखिए मर्ज इन सेंटर के द्वारा बताया था मैंने। साथ में हमने देखे थे नेम लिखना। ऑटो फिट कैसे करते हैं, देखिए ऑटो फिट मैंने बताया था, फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट रो और ऑटो फिट कॉलम, ये दोनों चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा सीरियल नंबर आप लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, और जो 12 महीने के नाम है वो हम लिख सकते हैं, और पेड वाला एक कॉलम बना दीजिए और एक बैलेंस वाला। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी 2000 मतलब 2,500 रुपये हमने पे करे हैं, तो 2,500 रुपये पे करे तो यहाँ पेड में ऑटोमेटिक आना चाहिए कि 2,500 रुपये पे हो गए, और यहाँ पे टोटल फीस में से माइनस होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं आपकी फ़ीस कितनी है, चलिए यहाँ मान लेते हैं आपकी फ़ीस कितनी है 10,000, तो यहाँ पे 10,000 में से माइनस होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए इक्वल लगाएंगे और इस 10,000 में से, इस 10,000 मतलब हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखें 10,000 में से क्या माइनस होना चाहिए, जो पेड वाला है। तो पेड में अभी कुछ नहीं है, तो पेड में कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पेड में क्या है, ओ वाला जो कॉलम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे O3, तो O3 आप यहाँ लिखोगे, O3 लिखोगे, एंटर करोगे, तो देखिए अभी कुछ भी पे नहीं हुआ है, तो कितना बैलेंस बचा है 10,000। और जैसे ही मैं यहाँ पे पे कर देता हूँ मतलब यहाँ देखिए यहाँ आपको क्या लगाना, सम क्यों लगाना है, सम इसलिए लगाना है क्योंकि देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो टोटल आना चाहिए कहाँ पे आना चाहिए, पेड वाले में आना चाहिए। तो सम लगाने की कंडीशन आपको पता है, इक्वल लगाए, सम लगाए, ब्रैकेट स्टार्ट करे, और इस सेल से लेकर यानी कि C3 से लेकर N3 तक, तो C3 हमने लिखे और से मतलब होता है कॉलन, और N3 यहाँ पे हमने करे और एंटर करे। तो देखिए 2,500 जैसे ही व्यक्ति ने पे करा है तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैलेंस दिख रहा है कि 7,500 उस व्यक्ति का बैलेंस बचा है, अजय नाम का। अब हम यहाँ पे जैसे ही आकर पेड करते हैं, जैसे दूसरे महीने में आपको पे करना होता है 500 रुपये, तो देखिए यहाँ पे पेड में दिख रहा है 3,000 और यहाँ ऑटोमेटिक घट कर दिख रहा है 7,000। फिर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको 2,500 फिर से पे करना पड़ेगा एग्जाम फीस के लिए। तो देखिए यहाँ पे 4,500 बचे, फिर 500 पे करिए। ये देखिए आप पेड वाले में देखिए आपको ऑटोमेटिक जो है अगस्त में आएंगे तो अगस्त में आपको 2,500 पूरे पे करना पड़ेगा। तो आपकी जो फीस है
वो टोटल कितनी पे हो गई, आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए कॉलम की विड्थ को। यहाँ आप देखिए टोटल फीस आपकी 10 हो गई है, तो बाकी की जो मंथ है वहाँ पे आपको कुछ पे करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, जीरो जीरो। अगर आप पे करोगे, जैसे मान लीजिए धोखे से कोई स्टूडेंट आता और पे कर देता, तो 500 रुपये जो उसका है बैलेंस संस्थान या कॉलेज वालों की तरफ से हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, देखिए टोटल फीस आपकी जो है पेड हो गई है 10,500। अगर हम यहाँ जीरो कर देते हैं तो ओनली 10,000 पे हो गई है और बैलेंस आपका जीरो बचा है। तो इस हिसाब से हम यहाँ देखें तो फीस कार्ड आपका देखने को मिलेगा इस प्रकार से। आप यहाँ रसीद नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे रसीद नंबर होता है, तो रसीद नंबर हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम ना भी बनाए उसको तो चलेगा। अब इसी को हम यहाँ पे अगर लिखें, जैसे इस व्यक्ति ने 2,000 पे करा और इसकी जो टोटल है, मैंने बताया था इन सेल को, मतलब जो फॉर्मूला या फंक्शन लगाए वाले सेल को ऑटोफिल कर सकते हैं। ऑटोफिल कैसे करते हैं? कॉर्नर में आपको एक प्लस की बटन दिखती है, उसको आप पकड़कर नीचे की ओर खींचोगे तो ऑटोमेटिक आपको देखिए ये जो फंक्शन है ये इसमें लगा हुआ, मतलब इस जो बीजा वाला कॉलम है, बीजा वाली रो है, उसमें ऑटोमेटिक लग गया है। और हम इसको पकड़कर नीचे खींचते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक उस सेल को लगा देगा। जैसे यहाँ टोटल जो बैलेंस है वो कितना है 10,000 और यहाँ पे आपको 8,000 दिख रहा है, क्यों? क्योंकि 2,000 पे कर दिया। तो आई होप ये फीस कार्ड आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये डिज़ाइन करने बनना चाहिए, साथ में आपको यहाँ पे सम लगाना है, सम के बाद यहाँ पे से टोटल फीस में से माइनस करना है, किसको? जो पेड वाला है, बस इतना सा करना है। चलिए अब नेक्स्ट सीट बताता हूँ। तो नेक्स्ट सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके देखें हम, देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए बिल नंबर, तो बिल नंबर कुछ भी हो सकता है भाई, IVRS नंबर होता है, कंज्यूमर नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में, तो आप यहाँ पे उसको दर्ज कर सकते हैं। हम खास तौर पर देख रहे हैं कि फंक्शन कैसे उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में, बस उसका उपयोग करना देख रहे हैं। सीट डिज़ाइन तो आप अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम, देखिए ऊपर है जो है अपने मर्ज करके, ये बार बार आपको छोड़ना है रो को, और बाद में जब सारे कॉलम लिख लिए जाते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मर्ज करना, मर्ज करने के बाद आपको लिखना है और लिखने के बाद आप फॉर्मेटिंग कर दीजिए अपनी इच्छा अनुसार। फिर आप हेडिंग लिखिए, बिल नंबर, नेम है, लास्ट डेट। लास्ट डेट मतलब कब तक आपको पे करना है, उस डेट तक जो है पेनल्टी नहीं लगती, पेनल्टी यानी कि लेट फीस। और अगर उस डेट के बाद अगर पे करते हैं तो पेनल्टी आपकी 50 रुपये यहाँ पर जुड़ जाने चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे पे डेट आपको दिख रही है, पे डेट दिख रही है। अब पे डेट है तो यहाँ पे जैसे 25 तारीख लास्ट डेट है, तो पे डेट कुछ भी हो सकती है भाई, अभी भी हो सकती है, उसके बाद भी हो सकती है, 5 दिन बाद का समय तक होता है, उसके पहले हो सकती है, उस दिन हो सकती है। तो यहाँ पे डेट हम पे करेंगे। उसके बाद अमाउंट जो है यूनिट के अनुसार कैलकुलेट होगा। देखिए 5 रुपये पर यूनिट भी होता है, 10 रुपये पर यूनिट भी होता है, तो वो अलग अलग प्रकार की कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है डेट लिख लेते हैं। डेट मान लीजिए आज की डेट हम देख लेते हैं, जैसे 19 तारीख है, 19 तारीख है, तो यहाँ MMDDYY फॉर्मेट चल रहा है। MMDDYY फॉर्मेट मतलब पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा और फिर ईयर आएगा। तो देखिए यहाँ 11वां महीना तो रह गई, और ये 19 तारीख को पे करा व्यक्ति ने और 2020 को ये पे कर दिया, ठीक है। और ये दूसरे व्यक्ति ने भी यहीं पे कर दिया, मतलब 19 को ही पे कर दिया। कुछ ने करे हैं 20 को करें, अच्छा 1-2 हम कर देते हैं बाद के, तो 11वां महीना और ये 26, अच्छा 25 को भी करेंगे तो वही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 25 लास्ट डेट है तो पेनल्टी नहीं लगेगी। परंतु किसी व्यक्ति के द्वारा जो है 26 को पे किया जाता है, तो 26 वाले में हम पेनल्टी लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे वो हम यहाँ फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, फंक्शन के द्वारा उसको कैलकुलेट करेंगे, ना कि ऑटोमेटिक। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लास्ट डेट लिखे, लास्ट डेट के बाद हमने पे डेट लिखी अलग अलग प्रकार से, जैसे एक व्यक्ति ने 19 को करा, दूसरे ने भी 19 को, एक ने 25 को करा और एक ने 26 को करा। अब यहाँ यूनिट आपको देखने को मिलेगी। यूनिट आप समझते होंगे, जैसे मीटर की जो यूनिट होती है, कितनी यूनिट आपने बिजली जलाए हो हर, मतलब जो पूरे मंथ में, तो उस यूनिट के हिसाब से यहाँ पे आपको अमाउंट देखने को मिलता है। तो अमाउंट किस हिसाब से देखने को मिलता है, या तो इसमें गुणा हो जाता 5 का, या तो गुणा हो जाता 10 का। तो वो अलग अलग प्रकार से होता है, यानी कि कोई कमर्शियल प्लान होते हैं, यानी कि कमर्शियल के लिए बिजली का कनेक्शन रहता है, कोई होम के लिए रहता है। तो हम अभी होम वाला देख लेते हैं, फिर कमर्शियल वाला हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ आप जो है सिर्फ क्या करना है आपको, ये जो सेल का एड्रेस है, जैसे ई वाले कॉलम में लिखा तो E3 में लिखा, तो E3 लगाना आपको, और क्या लगाना है, इनटू, यानी कि स्टार का निशान लगाना है, और कितने रुपए से कैलकुलेट करना, 5 रुपये से। तो देखिए 750 यहाँ आ गया, और इसी को आप क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए, ऑटोफिल। देखिए यहाँ से मैंने इसको नीचे पकड़ कर खींचा और ये ऑटोफिल नाम, मतलब ऑटोफिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आपको टैक्स लगाना है, तो टैक्स किस पे लगाओगे, टैक्स लगाओगे इसी अमाउंट पे, यानी कि 5% टैक्स लगना चाहिए, तो इक्वल लगाना है। और सेल का एड्रेस क्या है आपका, ये मैनुअली कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि फंक्शन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए F वाला जो है F3 हम देखेंगे, और F3 को हमको लगाना है परसेंटेज, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए स्टार लगाकर हम लिखेंगे 5 और डिवाइड करके हम 100 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है टैक्स यहाँ निकल कर आ जाएगा 38 रुपये, कितना, 5%।
और हम इसको दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। जैसे अगर 100 नहीं लगाना, तो 100 नहीं लगाना तो स्टार की जगह क्या लगाओगे आप, स्टार की जगह आप लगाओगे प्रतिशत। तो ऐसा लगाओगे तो भी आपका जो है काम कर लेगा। पर ये अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो चलिए यहाँ पे हम जो है इसी के अनुसार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार लिखिए, डिवाइड में 100 ना लगाकर आप स्टार को लगाइए और फिर 5% लिख दीजिए, तो भी आपका 38 निकाल कर आ जाएगा। तो दोनों विधि, या तो प्रतिशत लगाइए या फिर आप डिवाइड करके 100 लगा दीजिए, दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप इसको नीचे क्या करोगे, ड्रैग करोगे, तो आप देखिए यहाँ पर 5% अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है, कैसे, लेट फीस। लेट फीस किसके अनुसार कैलकुलेट होगी, जब डेट बड़ी है, कौन सी वाली, लास्ट डेट, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या होगा, लेट फीस कैलकुलेट नहीं होगी। तो चलिए यहाँ लगा लेते, इक्वल लगाए, कौन कौन से सेल को हमको जोड़ना होता है। जैसे टोटल अमाउंट आपका निकल कर आ रहा है, तो कौन कौन सा अमाउंट जोड़ना पड़ेगा, अमाउंट वाला और एक टैक्स वाला। तो अमाउंट वाला देख सकते हैं हम F3 है, और टैक्स वाला कितना है, G3 है। साथ में लेट फीस कब जोड़ना है, जब ये वाला जो है सेल क्या हो, यहाँ पे मतलब पे वाला सेल अगर बड़ा हो तो ये लेट फीस जोड़ना चाहिए। तो कंडीशन लगाएंगे ना हम, इफ़ लगाएंगे और इफ़ लगाकर हम देखेंगे, इन दोनों को पहले कैलकुलेट कराएंगे, फिर साथ में इनको जोड़ेंगे। तो देखिए पहले क्या है, देखिए D3 और ये C3। तो अगर D3 क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, D3 बड़ा हो किससे, जो C3 है, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, ओनली बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर भी होगा तो लेट फीस नहीं लगेगी। ओनली हमने क्या लगाए हैं, D3, यानी कि जो लास्ट डेट पे डेट है, पे डेट अगर बड़ी है लास्ट डेट से है, तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, कॉमा लगाकर आप सही वैल्यू टाइप कर दीजिए। सही वैल्यू मतलब जैसे अगर पे डेट बड़ी है तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, अमाउंट वाला, टैक्स वाला और लेट फीस, तीनों चीज़ें कैलकुलेट होना चाहिए। और अगर D3 छोटा है, किससे, लास्ट डेट से, तो सिंपल सी बात, पहले पे कर दी है, तो ऑटोमेटिक क्या कैलकुलेट होना चाहिए, अमाउंट वाला और टैक्स वाला दोनों। तो पहले हम सही वैल्यू लगा रहे हैं, यानी कि लेट फीस वाला जोड़ रहा है। लेट फीस में आपको पता तीनों चीज़ें कैलकुलेट होगी। तो क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, F, G और H। तो F वाला F3 लगाए, और उसके बाद हमने लिखे प्लस G3 और फिर H3। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट करे। और कॉमा लगा कर अगर देखेंगे तो कॉमा क्यों लगा रहा है, कॉमा लगा कर हम गलत चीज़ टाइप कर रहे हैं। गलत कब, जब ये पे डेट छोटी हो, यानी कि अभी बड़ी में हमने टाइप कर दी तीनों चीज़ें, ठीक है, और छोटे में क्या होना चाहिए, छोटे में होना चाहिए अमाउंट और टैक्स, दोनों को बस कैलकुलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F3 प्लस G3, मतलब दो चीज़ बस कैलकुलेट होना। इस प्रकार आप यहाँ लिखोगे और एंटर करो। तो देखिए आपको जो है जुड़कर मिला है। जुड़कर क्यों मिला है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए आपको जो है टोटल मिलाकर देखिए तो 750, 38, 750 और 38 जितना भी हो रहा है वो हम देख सकते हैं, 750 और ये 800 हो रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ हमने देखें ये तीन चीज़ हमने जोड़े हैं, लेट फीस मतलब 750, फिर उसके बाद हमने देखे 38, और 38 के बाद हम यहाँ पर जोड़ रहा है क्या, लेट फीस। तो लेट फीस देखिए हमने कुछ गड़बड़ की हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, G3H3। तो ये हमने देखे ये लगा है, और अगर ये, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए सही कैलकुलेट हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है लेट फीस को नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा बताइए मुझे। जैसे पे डेट अभी देख सकते हैं आप 25 तारीख लास्ट डेट है, तो 25 से बड़ा है क्या, नहीं है। तो जब बड़ा नहीं है तो लेट फीस क्यों लगेगी, नहीं लगेगी। उसी प्रकार हम नीचे भी इसको लाएंगे तो भी लेट फीस नहीं लगेगी। और अगर हम और नीचे लाए तो देखिए लेट फीस क्या हो गई है, देखिए यहाँ पे 25 को यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ लेट फीस आपकी जोड़ रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जहाँ पे बड़ा है तो वहाँ लेट फीस जोड़ रही है, और यहाँ पे 3 कॉलम में हमारा जो है छोटा दिख रहा है और बराबर दिख रहा है तो लेट फीस नहीं जोड़ रही। पर लास्ट वाले में आप देख सकते हैं लेट फीस जोड़ रही। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे 26 तारीख को पे करा, जबकि लास्ट डेट कितनी थी, 25 थी। तो हमने देखिए यहाँ पे यूनिट जो लिखी, यूनिट को कैलकुलेट करें, जितना भी अमाउंट है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, इक्वल सेल का एड्रेस इंटू जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं। टैक्स में भी हमने देखिए इंटू परसेंटेज लगा दीजिए जितना लिखना है। उसके बाद यहाँ तो आपको रेडीमेड टाइप करना है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं अगर बड़ा है कौन सा, पे डेट, तो सिंपल सी बात है लेट फीस भी जुड़ जाए, और अगर बड़ा नहीं है तो गलत वाला सेल में क्या लेगा, लेट फीस नहीं जुड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिली। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल समझ में आया होगा। इसके बाद एक और सीट हमारी बचती है, तो एक सीट में हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए हमको देखने को मिलेगी सैलरी सीट। तो सैलरी सीट में हमको देखिए यहाँ पर सैलरी, नॉर्मल सी बात है, सैलरी अलग अलग हो सकती है, पर प्रत्येक व्यक्ति का एक जो है पीएफ कटता है। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड जो होता है, ठीक है, पेंशनर्स मतलब जो भविष्य निधि हम जिसे बोलते हैं। तो बात के लिए जो है एक प्रकार से अमाउंट हमारी जो है कटता है सैलरी में से, कुछ परसेंटेज होता है, 5% होता है।
अब आपको ये भी पता होगा कि जैसे मान लो 5% यानी 5,000 रुपये इसमें से निकला, तो 5,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें ऐड किए जाते हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे डबल हो जाएंगे, ठीक है। परंतु जब माइनस किए जाएंगे तो वो कितने किए जाएंगे, मात्र 5% ही यहाँ से माइनस होंगे, यानी कि यहाँ से देखिए जब यहाँ से माइनस होकर, क्योंकि 45,000 हमको मिलना है और बाकी टीए जो है, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल और जो होम है, ये तीनों चीज़ें आपकी टोटल होकर कहाँ आएगी, टोटल में आएगी। पर जो पीएफ का जो है अमाउंट है वो घट जाता है। तो चलिए यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं किसमें, जो 50,000 वाला सेल है C3 को हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, मान लीजिए 5% है, तो 5% और फिर हम जो है 5% को इंटू कर देते हैं 2 से। चलिए यहाँ पे 5% लगाया तो 2,500 आ गया, पर 2,500 हमको नहीं लाना, 2,500 की जगह देखिए 50,000 का 5% कितना हो गया, 2,500। अब 2,500 जो है गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है उसकी तरफ से भी मिलाए जाते हैं, तो टोटल कितने दिखना चाहिए, यहाँ पे 5। तो डबल करना है तो सिंपल सी बात, यहाँ पे इंटू कर दीजिए आप 2 का, और 2 को इंटू करोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5,000, क्योंकि 5,000 आपकी भविष्य निधि या फिर जो प्रोविडेंट फंड है वो जमा हो रहा है। उसी प्रकार आप नीचे भी कर सकते हैं, फिर से इक्वल लगाए, फिर सेल का एड्रेस C4 और फिर इंटू करें 5% और फिर इंटू करें 2, यानी कि डबल करना है। तो आप देखिए 6,000 यानी कि 10% हो जा रहा है सीधे सीधे, 5 हमारी तरफ से दिया जा रहा है, 5 गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है, बार बार में लगाना नहीं बताऊंगा, आप एक बार में समझ सकते हैं और सभी में आप प्रयोग करेंगे। अब ट्रैवल अलाउंस, जैसे मान लीजिए ट्रैवल अलाउंस आपको मिल रहा है 2% किस में मिल रहा है, सैलरी पे। तो सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी कौन से इसमें लिखी है, C3 में लिखी है, और इंटू लगाए और 2% आपको लिखना है। 2% ऐसे लिखे आप नॉर्मली तो 1,000 आ गई। उसी के अलावा आप नीचे करोगे तो ऐसे 2% आपने ले लिए। मेडिकल अलाउंस मिलता है 3%, तो आप C3 में क्या लगाओगे, इक्वल लगाए और आप लगाएंगे C3 और इंटू लगाएंगे और ये 3% आप जैसे लगाओगे तो 1,500 रुपये आपका क्या आ गया, मेडिकल अलाउंस, और 4% आपका मिलेगा होम अलाउंस, ठीक है। तो इक्वल लगाए C3 और C3 के बाद इंटू लगाए और 4% आपको होम अलाउंस मिल रहा है, यानी कि 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इस प्रकार। अब जब आप टोटल करोगे तो टोटल किस किस का करोगे, सैलरी का करोगे, ट्रैवल अलाउंस का करोगे, मेडिकल और होम का, इन चीज़ का करोगे, पर जो पीएफ है वो घटेगा। तो घटेगा कितना, घटेगा आपका 5,000 की फिर 5%, ओनली 5% घटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप दो चीज़ देखने को मिलेगी, ओनली 5% हमारे अकाउंट से कटा है और जो उतना ही % है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे अकाउंट में आया है, तो आपको सिर्फ 5% घटाना है। तो चलिए टोटल यहाँ लिखते हैं। टोटल हमने लिखे जो हमारी सैलरी है, सैलरी मतलब C3, तो C3 यहाँ पे होना चाहिए C3 इंटू जो C3 है, C3 में से माइनस होना चाहिए कितना, C3 इंटू 5%, ठीक है। C3 माइनस C3 इंटू जो 5%, यानी C3 जो भी वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे देखिए 50,000 है तो C3 में से हम क्या घटा देंगे, उसका 5%, और साथ में टोटल हम जोड़ लेंगे प्लस किसका, ट्रैवल अलाउंस का वाला जो है E3 है, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाए तो हमारे पास में F3 है, ठीक है, फिर प्लस लगाए तो हमारे सामने H3 है, तो सॉरी ये G3 है, ठीक है, G3 हमने यहाँ पे लिखे हैं। और इतना करने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास में क्या आया है, देखिए 52,000 क्यों आया है, क्योंकि हम देख सकते देखिए यहाँ से 2,500 रुपये कट गया, 47,500 बचे। फिर साथ में हमने यहाँ पे देखिए क्या घटा है, मतलब जो जोड़े हैं, तो ये 48,500 हो गए, फिर उसके बाद 50,000 हो गए और ये 2,000 मिला 52,000 हो गए। तो इस प्रकार देखिए पीएफ का अमाउंट भी हमारा कट गया है और साथ में गवर्नमेंट के द्वारा जो मिलाया जाता है वो भी हमारा यहाँ आ गया है, और हमने ये टोटल निकाल कर भी देख लिया। एक बार और बता देता हूँ मैं टोटल कैसे निकाले। इक्वल जो सैलरी वाला सेल है C4, और C4 में से माइनस होना चाहिए C4 का ही 5%, यानी C4 5%, और फिर प्लस होना चाहिए क्या, ई वाला जो कॉलम है जिसमें से E4 की अगर बात करें तो E4 प्लस F4 प्लस G4, ठीक है, F4 प्लस G4, इतना हमने लिखे और एंटर करें। एंटर करने के बाद आप देखिए पीएफ कटने के बाद यहाँ चारों चीज़ें हैं वो टोटल हो गई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ टोटल अमाउंट भी हमारे सामने आ गया है। तो देखिए 3 सीट हमारी यहाँ हमने देखे। एक तो हमने फीस कार्ड देखें, फीस कार्ड हमको कैसे कैलकुलेट करना है, डिज़ाइन कैसे करना है वो हमने देखें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में देखें, साथ में हमने सैलरी सीट के बारे में देखें,
उसके पहले हमारी अटेंडेंस सीट हमने देखे थे, उसके बाद मार्कशीट देखे थे। तो ये 5 सीट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद भी अगर कोई सीट रहती है प्रैक्टिस की तो मैं आगे के जो लेक्चर है या आगे की जो क्लासेस है उसमें आपको बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ आपकी जो है फॉर्मूले के साथ में, फंक्शन के साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेस यानी कि एक्सेल का आपको बेस देखने को मिलेगी ये चीज़ें। अब देखिए इसके बाद भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है एक्सेल में, तो मैं इसी में प्रयोग करके बताता हूँ आपको। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो आप अगर ऐसे स्क्रॉल कर देते हो तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है और ये जो है आपका गायब हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर जो नेम है इतना आपका क्या होना चाहिए, जैसे इधर वाली जो फील्ड है, या फिर हम अटेंडेंस सीट की अगर बात करें तो यहाँ अटेंडेंस सीट मैंने बनाया था, तो अटेंडेंस सीट में भी आज इस प्रकार करोगे तो देखिए आपका जो नेम वाला जो है, नेम में किसकी प्रेजेंट लगाना ये गायब हो जा रहा है। और दूसरी चीज़ आप ऐसे कर रहे हो तो अटेंडेंस सीट आपकी यहाँ पर गायब हो जा रही। तो हम देख सकते हैं यहाँ देखिए इसको हमको फ्रीज करना है या फिर इसको फ्रीज करना है। ठीक है, इनको मतलब ये सीरियल नंबर वाला हटा दीजिए, आप इसको हाइड कर देते हैं और इसको आप फ्रीज कर दीजिए। और इसको हम अगर हाइड करेंगे तो देखिए हाइड करना मैंने बताया था शुरू में, तो आप जो 1 2 3 वाला है इसको फ्रीज कर सकते हैं या फिर आप कॉलम को, दोनों को आप फ्रीज करोगे। तो फ्रीज करने का मतलब होता है क्या, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेटा वाले कॉलम में हम जाएंगे अभी। ठीक है, आपको रिव्यू में देखने को मिलेगा। रिव्यू में तो क्या है, ये देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर है, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। न्यू कमेंट्स वगैरह, प्रोटेक्ट शीट, ये आपको देखना नहीं है। व्यू में आपको मिलेगा फ्रीज कॉलम। देखिए यहाँ पे व्यू टैब में जाओगे तो यहाँ फ्रीज कॉलम, फ्रीज पैन मिलेगा। फ्रीज पैन के अंतर्गत टॉप रो करना है या फर्स्ट कॉलम करना है, तो हम पहले फर्स्ट कॉलम करके देख लेते हैं। जब आप ऐसे करोगे तो देखिए आप अगर स्क्रॉल भी कर दोगे तो देखिए आपका जो कॉलम है, कॉलम आपका एक ही जगह टिका हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो फ्रीज हो चुका है। उसी के जैसा हम क्या कर सकते हैं, इस रो को भी फ्रीज कर सकते हैं। जैसे फ्रीज में जाएंगे और फ्रीज रो कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हम जो है इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक समय में एक ही फ्रीज होगा, या तो रो होगी या तो कॉलम होगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी की चीज़ें आपकी यहाँ पे काम की नहीं है। तो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे देखिए और देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्कबुक यानी कि जो वर्क शीट है उसमें कितने प्रकार के व्यू होते हैं एक्सेल में, तो आपको देखना होगा यहाँ पे 4 प्रकार के व्यू होते हैं। कौन कौन से, एक तो नॉर्मल व्यू होता है, नॉर्मल व्यू जो आप अभी वर्क कर रहे हो। ठीक है, पेज ब्रेक व्यू होता है जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जितना भाग हमने डिज़ाइन किए वो दिखता है कि कितना भाग प्रिंट आ रहा है। अगर आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है, देखिए जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन को अगर पकड़कर आप इस प्रकार कर देते हो यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं एक पेज में आपका सिर्फ इतना ही आएगा, बाकी की चीज़ें जो अलग दिख रही है वो नहीं आएगी, वो अलग पेज में आएगी। और फिर से ब्लू लाइन को पकड़कर आप इस प्रकार खींच देते हो तो आपको जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। मतलब यहाँ आप देखें तो आपको जो है एक पेज में देखने को मिलेगी ये चीज़, ये कहलाता है पेज ब्रेक। और पेज लेआउट जो होता है, पेज लेआउट का मतलब होता है आपको ऊपर हेडर और नीचे जो है फुटर दिखेगा, साथ में आपको रूलर भी दिखेगी। तो रूलर आपको देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, परंतु जब हमने यहाँ पेज लेआउट वाले जो व्यू है उसमें गए हैं तो यहाँ रूलर आपकी शो हो गई और इसको हम दिखा और छुपा सकते हैं। ठीक है, साथ में ग्रिड लाइन है, तो ग्रिड लाइन आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। फॉर्मूला बार भी शो है हाइड करना, और हेडिंग्स भी, ये चीज़ तो हमारी पहले क्लियर हो चुकी है। तो पेज लेआउट जो है हेडर एंड फुटर देने का काम करता है। आप दे सकते हैं हेडर एंड फुटर, जैसे आप क्लिक करोगे तो हेडर एंड फुटर वाला जो टैब है ये देखिए डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने एमएस वर्ड में देख ली है तो आप देकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर नॉर्मल व्यू में फिर से चले जाते हैं, देखिए नॉर्मल में तो आपका जो हेडर एंड फुटर है और जो बाकी की चीज़ें वो गायब हो गई, वो सिर्फ प्रिंट में आएगी, यहाँ पर नहीं दिखेगी। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि हेडर एंड फुटर एक्सेल में किस व्यू में दिखता है, तो आपको बताना है पेज लेआउट व्यू में। उसके बाद कस्टम व्यू, तो कस्टम व्यू का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमको इतना व्यू बाद में फिर से देखना है तो इतने को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हम प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर रहे थे ना, वैसे कस्टम व्यू है। तो कस्टम व्यू में गए और यहाँ आप देखिए यहाँ पे ऐड बटन है, एक ऐड बटन में जाओगे और हम लिख देते हैं माई व्यू। जैसे हमने ये लिखे माई व्यू, माई व्यू हमने लिखे तो देखिए हमारा व्यू आपका वहाँ कंप्लीट हो गया। जैसे आप शुरुआत में जब सीट ओपन करते तो कर्सर आपका यहाँ मिलता है, तो हम चाहेंगे कि हमारे द्वारा जो व्यू सेट किया गया था वो दिखे। तो देखिए कस्टम व्यू में जाएंगे और ये देखिए माई व्यू नाम से बना है और हम उसको शो कर देंगे। शो जैसे करेंगे तो हमारा व्यू यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये आपका देखने को मिलेगा व्यू। तो 4 व्यू हमने देखे हैं। और यहाँ देखिए एक्सेल में आपको प्लस और माइनस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो जूम इन जूम आउट बटन है, तो जूम जो होता है यहाँ पे मैक्सिमम 400 होता है। जैसे आप जाकर भी देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए यहाँ तो आपको 200 तक दिया है, परंतु आपको मैक्सिमम एक्सेल में 400% देखने को मिलता है और मिनिमम जो है 10%। जूम जो है ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। न्यू ऑरेंज ये सारी चीज़ हमने एमएस वर्ड में देख चुके हैं। ठीक है, मैक्रो हमने एमएस वर्ड में देख चुके हैं, तो आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ही नहीं उसका।
रिव्यू में हमने देख चुके सारी चीज़, जो डेटा है, डेटा के अंतर्गत सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये सारी चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट पहले कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा अदर चीज़ें हमारी यहाँ पे कोई काम की नहीं है। फार्मूला हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। पेज लेआउट हमने देख लिए हैं सभी चीज़ें इसके बारे में, ठीक है। इंसर्ट में हमने देख ली जो बेसिक चीज़ें हमारी ज़रूरत की थी, और होम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसके अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग और जो सारी चीज़ है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने जितनी भी PDF जो है आपको दिया हूँ, ठीक है, उनको आप पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए उनको, ठीक है, और लेक्चर को देखते रहिए, तो उसके हिसाब से आप जो है नोट्स बना सकते हो। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़े, और अब आपका जो है MS एक्सेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारी 5th यूनिट है, जिसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है पावर पॉइंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं आगे के लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, यानी पावर पॉइंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।